भाई अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी है, यूएस, कनाडा, जर्मनी, फिलीपींस जाना है। इंडियंस में ये बात होती है, मुझ में भी है कि हम लोगों को बचपन से रहता है, अपनी टीनेज में हम डिसाइड कर लेते हैं हम गवर्नमेंट जॉब करें चाहे कुछ और करें, लेकिन हमें एक बार ट्राई करना है, इंटरनेशनल जाने का ट्राई करना है, ठीक है। लेकिन 10th स्टैंडर्ड वो एक टाइम होता है जब हम अपने लिए कोई डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है और उसके पीछे का रीज़न क्या है। लाइक मेरे लिए वो टाइम काफ़ी जल्दी था, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तब मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, मेरे रीजंस क्या हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, हम आपके रीजंस क्लियर करेंगे। यूट्यूब पे मैंने बहुत से लोग देखे जो आपको ये बताते हुए ज़रूर मिल जाएंगे कि कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन मैंने ये कोई नहीं देखा जो आपको बता रहा हो कि क्यों जाते हैं, वाई। इस वीडियो में आपको वाई क्लियर हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। मैं श्योर हूँ इस बात के लिए, एक रीज़न कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलने वाला है इस वीडियो में जो आपको ये बता देगा कि आपको जाना क्यों है या जाना नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखना विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रीजन नंबर 1, इंडिपेंडेंस। सबसे पहले मैं इंडिपेंडेंस पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि इंडिपेंडेंस कैन टीच यू अ लॉट। ओके, योर पर्सनैलिटी टोटली चेंजेस व्हेन यू स्टार्ट लिविंग अलोन। जब हम इंडिया में किसी एक 18 साल के लड़के या लड़की को अडल्ट बोलते हैं तो सिर्फ इस बेस पे अडल्ट बोल रहे होते हैं क्योंकि अडल्ट जैसा दिखने लगा है, बट क्या वो एक्चुअली में अडल्ट है? सेम उस 18 साल के बच्चे के घर पे जाके देखो, अगर वो घर से 2000 का नोट भी लेके निकल रहा है तो उससे 4 बार पूछा जाता है कि बेटा ठीक से रखा तो है ना, गिरा तो नहीं देगा। ये यूं इस वजह से है क्योंकि हमारे चारों तरफ एक सराउंडिंग बिल्ड होती है, वो उसमें किसी की गलती नहीं है, लेकिन वो बिल्ड होने की वजह से हम कुछ नया नहीं सीख सकते, हम अपने आप अपने डिसीजन नहीं ले पाते। अनुभव तब होता है जब हमारे पेरेंट्स को भी पता हो कि ठीक है लड़का रिस्पॉन्सिबल हो गया है। अब वो कब होगा? जब आप अकेले रहना शुरू करोगे। इनफैक्ट आज के टाइम में अगर कॉलेज कोई बच्चा जा रहा है, वो यानी 18 से 19 साल का हो चुका है, तब भी उसके घर में उसके कपड़े उसकी मम्मी धो रही हैं, उसको खाने के लिए भी बार बार मम्मी पूछ रही बेटा खाना खाया नहीं खाया, क्यों नहीं खाया। ये एनवायरनमेंट अच्छा है, केयरिंग एनवायरनमेंट है, लेकिन ये आपको स्किल बिल्ड नहीं करने दे सकता। अगर स्किल बिल्ड्स करने हैं, आपको अपने लिए पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है, तो जब आप बाहर जाके रहोगे, ये एक बहुत अच्छा रीजन हो सकता है, इसको ध्यान से समझना। अगर आप बाहर जाके जब रहोगे तब आपके पास कोई नहीं होगा पूछने वाला आपको क्या किया क्या नहीं किया। 24 घंटे में सारे काम आपको हैं, सुबह घर से निकले हो तो शाम को आके खाना भी आप ही को बनाना है, तब कोई नहीं बना के देने वाला होगा वहां पे, ठीक है। तो इसमें जो कैरेक्टर बिल्ड होगा ना, एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर जब बिल्ड होगा, वो एक्चुअल चीज होगी, तब आप एक एक्चुअल एडल्ट बन जाते हो, ठीक है। तो ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप, ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपके लिए कि आपको अपने लिए एक अडल्ट कैरेक्टर बिल्ड करना है मेंटालिटी से। फिजिकली दिखने लग जाओगे 18 के बाद, लेकिन मेंटालिटी से आपको अपने आप को एक बिल्ड करना है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि हाँ भाई सारे काम मैं ही करूंगा, वहां क्योंकि कोई होगा ही नहीं, वहां सब काम आप कर रहे हो, दिन में 10 काम है, 10 के 10 आपको करना है, कोई पूछने वाला नहीं होगा बार बार, तब आप अपने आप को बिल्ड कर पाओगे। सो दिस वॉज रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, गेट टू नो अदर कल्चर्स एज वेल। एक बात पे सब लोग अग्री करेंगे कि हम किसी ना किसी कल्चर से बिलोंग करते हैं, एंड जब हम किसी दूसरे कल्चर को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं यार ये कल्चर कितना डिफरेंट है। बट यहाँ पर एक बात याद रखना, इंडीड वो डिफरेंट तो है, बट मोस्टली टाइम हम सिर्फ वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहे होते हैं, शॉर्ट ड्रेसेस, ब्लॉन्ड हेयर, कलर्ड हेयर्स। बट क्या आपको पता है जर्मनी में चलने वाला अक्टूबरफेस्ट फेस्टिवल, जो कि 70 लाख लोग विटनेस करते हैं एक बार में, 70 लाख लोग उनके ट्रेडिशन को देखते हैं, उनकी ड्रेसेस को देखते हैं, ट्रेडिशनल कल्चर को देखते हैं। एंड जो उनका दूसरा फेस्टिवल होता है कार्निवल, जो कि 7 दिन तक लगातार चलता है। 7 दिन तक लोग उनके वहाँ पे अटेंड करते हैं, उसको समझते हैं, उसको फील करते हैं। तो ये एक अलग कल्चर है वेस्टर्न से। ये सब कैसे देख पाओगे? जब आप वहाँ जाओगे, उनके कल्चर में रहोगे, उसको समझोगे, एंड आप एक डिफरेंस करो कि हाँ इंडिया से अलग है लेकिन इंडिया का कल्चर कितना ब्यूटीफुल है। ये कब होगा? जब आप वहाँ जाके रहना शुरू करोगे अब्रॉड में। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड रीज़न फॉर यू गाइस टू स्टडी अब्रॉड। वहाँ जाओ, उनके कल्चर को समझो, तब आपको पता चलेगा इंडियन कल्चर भी कितना अच्छा है, बाकियों से अलग है एंड काफ़ी अच्छा है। उनके कल्चर में क्या डिफरेंस है, हमारे कल्चर में क्या डिफरेंस है, ये सब तभी हो सकता है जब आप वहाँ पर रहना शुरू करोगे। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड रीज़न। नाउ लेट्स जंप टू द थर्ड रीज़न। रीज़न नंबर 3, बेटर अपॉर्चुनिटीज़। इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू स्टैंड आउट इन क्राउड एंड आपको अपने वर्क एथिक्स के बेस पे करियर बिल्ड करना है, देन आपको कंसीडर करना चाहिए अब्रॉड स्टडी को ऑप्ट करना। इसके पीछे का एक डीप रीज़न है जो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ अभी अभी आपने 10th या 12th पास किए, अब आप अपने दोस्तों को देखते हैं एंड आप सोचते हैं ठीक है, दोस्तों को एंड सो कॉल्ड जो भैया दीदी होते हैं उनको देख के आप सोचते हैं ओके सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हो सकता है चलो मैं भी चलता हूँ, हो सकता है मेरी भी जॉब लग जाए। बट इसके पीछे एक बहुत डीप रीज़न है, ज़रा यहाँ पे पूरी बात सुनना ध्यान से।
अब आप भी उसी फील्ड में जा रहे हो, ध्यान से सुनना, उस जॉब के लिए आप भी जा रहे हो जहाँ पर एक पैशनेट पर्सन भी जा रहा है। ये आप हो, ये वो पैशनेट पर्सन है जिसके पास पोटेंशियल है। तो आपको क्या लगता है किसके चांसेस ज़्यादा होंगे? हम ये बात कह देते हैं कि यार हमारे पास पोटेंशियल है लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये बात गलत है, थोड़ा सा इसको चेंज करो मेंटालिटी को। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, आप बस गलत जगह ट्राई कर रहे हो। लेकिन अब्रॉड जाने का सीन बहुत अलग हो जाता है। वहाँ पर हर कोई ट्राई नहीं करता मिलेगा आपको। वहाँ पर कोई ये बोलने वाला नहीं मिलेगा कि मुझ में पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ। वहाँ पहुँचेगा ही वही जिसके अंदर पोटेंशियल एक्चुअल में होगा। तो अगर आप एक्चुअल में अब्रॉड जाना चाहते हो, आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की कभी कमी नहीं होने वाली है। वहाँ आप अलग तरीके से, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो भर भर के होंगी, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा रीज़न हो सकता है जाके अब्रॉड में स्टडी करने का। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट रीज़न। Reason number 4, experience global mindset. Now this reason is so deep from the purpose of building yourself. इसको मैं एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। सपोज आप एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं और आपने डिसाइड किया कि मैं इसके लिए सबसे पहले पढ़ाई करूँगा। कहाँ जाके? किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। अब वहाँ आप पहुँच भी गए। वहाँ पे क्या है, आपके पास अपना एक आइडिया है, ठीक है, मुझे ये वाला बिजनेस बनाना है, इससे हम अपना एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाएंगे। लेकिन आपने वहाँ जाके अपने बैचमेट्स के साथ, अपने टीममेट्स के साथ, स्कूल मेट्स के साथ आपने अपना आइडिया शेयर किया। आपको समझ आया कि अरे मेरा आइडिया जो है ना, ये इंडिया से ज़्यादा फ्रांस के लिए बना है। इसका जो पर्पस है वो फ्रांस में ज़्यादा फुलफिल होता है। इसकी मार्केट जो है फ्रांस में ज़्यादा। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपके पास जो दूसरा दोस्त है जिसने आपको एडवाइस दी है, जो कि फ्रांस से बिलोंग करता है, तो उसका एक माइंडसेट लगा है उस जगह पे, उसने एक सोच बताई अपनी। ऐसे ही कोई और बोलता है तो इस तेरा आइडिया ठीक है इंडिया में चल जाएगा, तो इसमें 2 चीज़ें ऐड करिए, यूएस में भी चल जाएगा, मैं वहाँ से हूँ, मुझे पता है वहाँ क्या चलता है। ये वो ग्लोबल माइंडसेट डेवलप हो रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूँ, आप इंजीनियर बनने जाते हो, इंजीनियर बन गए, आपने एक प्रोडक्ट बनाया। ये मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट। अब आप अपने दोस्तों को, अपने वहाँ जहाँ भी आप यूनिवर्सिटी में हो, वहाँ अब्रॉड में, वहाँ आपने सबको बताया कि भैया ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे बताओ ये कैसा है, क्या ये ग्लोबल लेवल पर सस्टेन कर पाएगा? तो वो लोग आपको बता सकते हैं क्योंकि वो अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग रीजन से हैं वर्ल्ड के। वो आपको एक अपना व्यू देंगे कि हाँ भाई ये वहाँ चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से आप एक ग्लोबल माइंडसेट के साथ एक इंटरनेशनल ब्रांड बिल्ड कर पाओगे। दिस वॉज अ वेरी डीप रीजन टू स्टडी अब्रॉड। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट रीजन। रीज़न नंबर 5, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग स्मॉल थिंग्स। जब हम इंडिया में अपने घर पे होते हैं ना, तो हमें अनकॉन्शियसली पता भी नहीं होता है कि हम कौन सी छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स मिस कर देते हैं। लाइक हम चीज़ों को अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली में बाहर जाके रहोगे ना, तो आपको, अगर आपने एक छोटी सी डिश भी बनाई है अपने लिए, तो आप घर पे फ़ोन करके बताओगे आज मैंने ये किया, एंड वो आपको बहुत खुशी देगी। आप किसी नए पर्सन से मिलो, आपने कुछ नया किया है, आपने कोई नई चीज़ एक्सप्लोर की है, आप हर चीज़ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगोगे एंड आपको वो अप्रिशिएट करने लगोगे। उस चीज़ में आपको खुशी मिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो आपने खुद किया है, ठीक है ना। वहाँ आप सब कुछ नए तरीके से देखोगे एंड जब आप ऐसा करने लग जाते हो ना, यू स्टार्ट बिकमिंग अ न्यू पर्सन एवरी डे। यू गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस प्रोसेस, इन दिस जर्नी। सम आर बैड, सम आर गुड, बट जो बैड होते हैं वो भी एक टाइम के बाद आपको एक लर्निंग की तरह लगने लग जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा रीज़न है बाहर जाके पढ़ने का। आप चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे, अपने आप को एक नया पर्सन बिल्ड कर लोगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द रीजंस। देर आर 5 रीजंस जिनको मैंने डिस्कस किया है अपनी वीडियो में। तो इनको एक बार आप फिर से देख सकते हो अगर आपको नहीं समझ आया हो। तो आई होप मैं अपनी बातों के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। एंड इस वीडियो के बाद एक दूसरी वीडियो आने वाली है जिसमें बताऊँगा कि आप कैसे फ्री में, या मतलब वो टोटली फ्री नहीं होता ऑब्वियसली, कम, मतलब इंडिया की एजुकेशन फ़ीस से आधी से भी कम फीस में आप अब्रॉड कैसे स्टडी कर सकते हो। बहुत से लोगों को एक डाउट होता है कि बाहर पढ़ना बहुत ज़्यादा एक कॉस्टली होता है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि आप कैसे, कुछ जगहें तो ऐसी हैं जर्मनी में, फ्रांस में, जहाँ आप फ्री में पढ़ सकते हो। तो वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन टॉपिक्स पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड मैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय।